गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे या? लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया से बना लिए होंगे। आपने उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपके पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था। वहां से जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स के, वहां से आप देख सकते थे। नाउ आज हमारा सीयूईटी मैथ्स डोमेन का थर्ड लेक्चर है। आज हमारा जो सीयूईटी मैथ्स का है वो उसका मैथ्स डोमेन का आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसके अंदर आज हम डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट, मतलब कि जो आपका पार्ट रहेगा, किसका जो भी आपका पार्ट रहेगा, कौन सा पार्ट, ये आपका अलजेब्रा वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा आज आपका पूरा। मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की जो थ्योरी है वो आज वाले डे 3 वाले सेक्शन में होने वाली है ना। जो डे 4 वाला कल वाला होगा उसमें आपका एडजॉइंट और जो आपके डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो पीछे वाले क्वेश्चंस में आप अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वो बता सकते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन में ये वाला डाउट है, तो वो हम डिस्कस कराने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। क्लियर? तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की जो भी हम थ्योरी, जितनी भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो थ्योरी है वो आपको डिस्कस कराई जा सके, मैक्सिमम थ्योरी डिस्कस कराई जा सके, हम कोशिश करने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में आपको बड़ी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा, कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज का निकाल सकते हैं, वो सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं तो दो ही स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से मैट्रिक्स है जी? 2x2 और 3x3 का। इससे ऊपर वाला ऑर्डर 4x4 का आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। अभी सिर्फ आपके सिलेबस में 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और 3x3 का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे को एक मैट्रिक्स चाहिए और वो जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो 2x2 की होनी चाहिए, तभी तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो आपको दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर है 2x2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स सभी को पता है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या सिंबल का चेंज होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है। उसने कहा कि मुझे ए का डिटरमिनेंट निकाल के दिखाइए। तो ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले ये सिंबल लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो आपका मॉडुलस का सिंबल होता है, जो आपका मॉडुलस का सिंबल होता है वही हमारा डिटरमिनेंट का सिंबल भी होता है। याद रखिए कैसे। अब ध्यान से देखें कैसे निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कराइए। 2 इंटू -2 -4, बीच में माइनस का साइन, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराइए। 4 इंटू -4 माइनस का 16, इसको सिंप्लीफाई करिए। माइनस का 4 प्लस का 16, 16 माइनस में 4 प्लस का 12। डिटरमिनेंट आ गया 2x2 मैट्रिक्स कितना आया? 2x2 मैट्रिक्स का यहाँ पर डिटरमिनेंट आया वो आया बेटा 12। यहाँ पर जो 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है +12। आइदर कैन बी 0, आइदर कैन बी नेगेटिव, आइदर कैन बी पॉजिटिव, दैट इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जो डिटरमिनेंट रहेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का वो हमारा ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा। कुछ भी आ सकता है, 0, नॉन 0, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? डिपेंड करता है जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी, जब हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन की तरफ मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की तरफ, तब हमारा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है आपका डिटरमिनेंट, डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स। यहाँ पर रियल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी एक रियल नंबर ही आने वाली है। क्लियर? तो ये इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं 2x2 के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। सबसे पहले इसके मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। याद रखिएगा प्लस और माइनस का बड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैलकुलेशन में चांसेस मिस्टेक होने के पूरे रहते हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 3x3 की। अगर आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है तो आप उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 3x3 की मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है, देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी 3x3 का है। किसने बोला इसका डिटरमिनेंट निकालिए?
मैं ज्यादा डीप नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको सिंपल और बेसिक बताना है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंबल कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यहां पर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं डिटर्मिनेंट। चलिए, प्लस माइनस प्लस लगा दिया, प्लस का 1 लिखा, प्लस का 1। जो आपने एलिमेंट लिखा उसके कॉलम और उसके रो हटा दीजिए। ये वाला कॉलम रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, ये 4 बच गए। ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं अभी बताया, करिए सॉल्व। -5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 15, माइनस 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 प्लस 6, बीच वाला सिंबल है माइनस, ये भी -2 है, तो माइनस माइनस हो गया +2। ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, 4 बच गए। सॉल्व करिए, माइनस का 12 और माइनस का 12, आगे है प्लस का 3 प्लस का 3, 3 वाले का रो हटा, 3 वाले का कॉलम हटा, 4 बच गए। माइनस का 4 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10। इसको सॉल्व करिए फटाफट, 6 और 15 21 21, माइनस का 12 और माइनस का 12, माइनस का 24, माइनस का 24 इंटू प्लस का 2, माइनस का 48, माइनस का 48 प्लस 10 माइनस का 4 कितना 6, 6 इंटू 3 कितना बेटा 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 21 माइनस 8 माइनस 8 कितना 0, 4 माइनस 1 कितना 3, 21 माइनस में 30 कितना माइनस का 9। ये आपके आ गई इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू। चाहे आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिए, जो आपका आंसर रहने वाला है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला है जो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आने वाला है। याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि जो इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक्स है पॉजिटिव नेगेटिव की, वो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली है, तो उस चीज को ध्यान से सिंप्लीफाई करके चलना है आपको। क्लियर? तो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं वो बता दिया, 3 क्रॉस 3 का कैसे निकाल सकते हैं वो भी निकाल दिया। देखिए, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है जल्दी भी हो जाए आपका। ठीक है, तो ये था आपका डिटरमिनेंट। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं हम, ये आप ये पहली बात ये ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास जो आने वाली है हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो है 2 क्रॉस 2 की और 3 क्रॉस 3 की। इसके अलावा कोई भी हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, 4 क्रॉस 4 का वाला पार्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, मेन जो पार्ट रहा है अलजेब्रा के अंदर वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ, सभी की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की, डिटरमिनेंट की, इनवर्स की, ट्रांसपोज की, जो कि कल हमने बताई थी आपको। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं किसके, डिटरमिनेंट की। पहली प्रॉपर्टी, आप ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करिए या डिटरमिनेंट करके ट्रांसपोज करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चेंज नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट जो होता है वो उनके अलग अलग मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग खुल जाता है, कि ए इंटू बी का डिटरमिनेंट जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आता है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी से बड़े आसानी से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ये आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। और भी प्रॉपर्टीज होती है क्या, अगर एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई किया है उसका डिटरमिनेंट निकालना, तो याद रखिएगा स्केलर नंबर बाहर निकलेगा उसका ऑर्डर लेकर। यहाँ पर जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यहाँ पर n ऑर्डर है, या तो 2 क्रॉस 2 हो सकता है या 3 क्रॉस 3 हो सकता है। ऑर्डर है यहाँ पर n जो है वो हमारा ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है। अगर स्केलर नंबर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना पड़े आपको तो वो ऑर्डर लेके निकलेगा क्या, जो उसका 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का जो भी होगा वहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए उसके एलिमेंट है a1 a2 a3, 3 क्रॉस 3 के हैं, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो भी उसके एलिमेंट रहेंगे a1 a2 a3 डैश 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 उसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट है इसलिए वो 3 के बराबर रहेगा। तो ये बात आपको बड़ी अच्छे से याद रखनी है क्या, कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ गई तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई ही उसका डिटरमिनेंट के बराबर है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की है, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लाई होगी वही आपकी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। क्लियर, नंबर बाहर निकलेगा तो उसके ऑर्डर लेके निकलेगा, मल्टीप्लाई जो होती है वो उसके बराबर होती है, ट्रांसपोज करिए उसके बराबर। एक प्रॉपर्टी और बताता हूं,
चाहे आप a इंटू बी का ट्रांसपोज करिए, चाहे आप b इंटू ए का ट्रांसपोज करिए, बोथ आर सेम, मतलब डिटरमिनेंट निकालिए। a इंटू बी का निकालेंगे डिटरमिनेंट इक्वल्स टू b इंटू ए का, दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आएगी, लेकिन हो सकता है a इंटू बी b इंटू ए के बराबर ना हो, क्योंकि नॉर्मल केस के अंदर मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होती है वो क्यूमुलेटिव नहीं होती है। क्यूमुलेटिव होता क्या है, ये पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस करा दिया आपको मैंने, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, किसकी प्रॉपर्टीज है हमारी, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है भाई, ये हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सॉरी कॉल आ गया था एक आपका, उसके बाद अगर हम डिस्कस करना चाहें आपसे तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हाउ टू की जो इसकी एप्लीकेशन होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थोड़ा सा इंक इसके अंदर डाल लेते हैं एक बार। जो इसकी एप्लीकेशन है किसकी, डिटर्मिनेंट की, ये अभी आपको सिर्फ बताया है 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2x2 के बता डिटर्मिनेंट, 3x3 का बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इसकी एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की। एप्लीकेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इफ द वर्टिसेस आर गिवन। अगर आपको ये वाले जो ए बी और सी है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया x2 y2, ये वाला हमने पॉइंट ले लिया x3 और y3। अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट। पूरे के बाहर मॉडुलस लगाया जाता है। अब बच्चे क्या कहते हैं, मॉडुलस क्यों लगाते हैं भाई, कभी भी आप एरिया की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एरिया की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता डिटरमिनेंट आइदर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब यहाँ पर जीरो हो जाए तब भी चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव एरिया तो डिफाइन नहीं कर सकते हम नेगेटिव एरिया को। इसलिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं, ताकि नेगेटिव वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ये किसका एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं 2D के अंदर। अगर पॉइंट 2D के अंदर है, 3D में पॉइंट आ जाए तो नहीं निकाल सकते डिटरमिनेंट की हेल्प से। क्लियर? इसके ऊपर सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर द वैल्यू ऑफ एरिया इज जीरो। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तब एरिया की वैल्यू जीरो होती है। या इफ द पॉइंट्स फॉर्म ए लाइन, if the points form a line then the value of area is also zero। ये दो एप्लीकेशन बड़ी इसके अंदर जानी मानी क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं भाई। इन दोनों के ऊपर मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है, आप देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर जरूर आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्या, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया जीरो होता है, अगर पॉइंट्स कैन फॉर्म ए लाइन तब भी वो एरिया जीरो लेके चलते हैं वहां पर, और अननोन जो होता है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करा देता हूं आपको मैं। पहला पॉइंट दे दिया 3,4 का, दूसरा पॉइंट दे दिया k,0 का, तीसरा पॉइंट दे दिया -4, +9 का। वो कहता है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोलिनियर है तो एरिया जीरो होगा, हाफ का हाफ रहेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 1 1 1। सिंप्लीफाई करने किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। कई सारे क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए। अब गलती कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने ये सिंप्लीफाई करा, देखिए करते हैं। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज हैं वो पुट करी। पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर थे, जीरो हो गया एरिया, 1/2 मॉडुलस डिटरमिनेंट की वैल्यू, पहला पॉइंट 3 4, दूसरा पॉइंट k 0, तीसरा -4 और 9 1 1 1। सिंप्लीफाई करा, हाफ उधर हट गया, सिंप्लीफाई करा 3 0 माइनस का 9 माइनस का 4 कैंसिल आउट, k प्लस का 4 k प्लस का 4 प्लस का 1 9
के सिंप्लीफाई हो गया 0, माइनस का 27, माइनस का 4k, माइनस का 16, प्लस का 9k, 9k माइनस 4k, प्लस का 5k, प्लस का 5k, 16 और 27, 7 और 6 13, 2 3 और 1 4, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस का 5 मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में। द वैल्यू ऑफ k इज 43/5। इस तरीके से अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चंस में इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं दिक्कत कहां आती है जी, दिक्कत तब आती है अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये बोला कि आपको एबीसी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो आपका एरिया ऑफ जो ट्रायंगल था वो आपका 9 था। अब 9 हम यहां लेकर चले, 9 यहां लेकर चले, 9 यहां लेकर चले, 9 यहां लेकर चले, कितना आया था आपका 7 और 6 13, माइनस का 43 और साथ में क्या था प्लस का 5k। गलती बताता हूं, 9 प्लस 43 इक्वल्स टू 5k, 43 और 9 53, 53 कितना 52 डिवाइड बाय 5, कहेंगे ये हमारी k की वैल्यू आ गई। दैट इज रॉन्ग। इसके अंदर एक केस मिस हो गया हमारा, क्या, क्योंकि हमने आपको बताया था यह मॉडुलस लगा है, जब मॉडुलस लगा होगा तो दो केस बनेंगे, आइदर +9 आइदर -9। तो एक केस आपका ये भी रहेगा -9 वाला, +9 वाला, तो ठीक है 43 हो गया आपका ये, तो ये 5k हो गया, 10 गया कितना 33 और एक 34, 34, ये आपका हो गया 10। इस तरीके से दो वैल्यूज आएंगी यहां पर। द वैल्यू ऑफ जो k की वैल्यूज आने वाली है कितनी 6 और 3 9, ठीक है, तो ये दो k की वैल्यूज आएंगी। अगर आपका डिटर्मिनेंट जो एरिया है वो सिंगल दे रखा है तो दो केस बनेंगे, आइदर प्लस आइदर माइनस। क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा होता है। अब कहेंगे कि वो जीरो वाले में कहा गया +0 और -0 बोथ आर सेम, इसलिए वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई, कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं अननोन की विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये एप्लीकेशन थी आपके डिटर्मिनेंट की, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस करा दिया है आपको। इसके बाद अब बात होती है एडजॉइंट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है आपका एडजॉइंट, क्योंकि इनवर्स तभी आएगा जब एडजॉइंट आपको आ जाएगा। शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है इसका, ADJ जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स उसके अंदर लिखी जाती है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक का हमारा नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर अभी मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैसे माइनर निकाल सकते हैं और कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। बड़े आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपलीफाई तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। पहली बात सुनिए अब ध्यान से, ये एक मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स के अंदर जितने, अब सारा का सारा, पहली बात अपने दिमाग में एक बात घुसा लीजिए, क्या जो भी काम होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगा, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के अब काम नहीं होने वाला। जितना भी हम काम डिस्कस करेंगे, जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो सारे का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। वो सारी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है। तो लिखा कैसे जाता है वो चेक करते हैं। कोई मुझे कहता है कि मुझे -5 का माइनर निकाल के दिखाइए, तो लिखा कैसे जाएगा, या ऐसे लिखा जाएगा कि माइनर निकालिए, किसका माइनर निकालिए, कौन सी पोजीशन का माइनर है ये चेक करिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का M22 ऐसे लिख सकते हैं। M22 का मतलब ये होता है कि माइनर निकालना है, किस एलिमेंट का माइनर निकालना है, जो एलिमेंट मेरा सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे है उस एलिमेंट का माइनर निकालना है आपको। इसका तो बात सुनिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। जिस पोजीशन का माइनर निकालना है वो वाला रो और कॉलम दोनों हटा दीजिए, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, 4 बच गए, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। 2
जैसे मैंने कहा कि मेरे 4 एलिमेंट बच गए 2, 5, 7 और 5, इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 7, 5 इंटू 2 10, माइनस में 7 इंटू 5 35, वैल्यू इज माइनस की 25। ये मेरा माइनर आ गया 2 और 2 का। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक माइनर होता है। जो पोजीशन का माइनर आपसे पूछा है उस पोजीशन की सिर्फ आपको क्या करनी है, उस पोजीशन की सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रो और उसका कॉलम हटाना है। जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मेरे से इसने पूछ लिया कि M31 का माइनर निकालिए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। कौन कौन से? 4, 5, -5 और 6। डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। 6 इंटू 4 24, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, 25 और 24 कितना? 49। ये आपका माइनर हो गया। इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। जो मैट्रिक्स का नाम है उसके हिसाब से उसके कोफैक्टर्स लिखे जाते हैं। 2 और 2 मतलब वही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का आपको माइनर नहीं कोफैक्टर निकालना। अब कोफैक्टर का क्या काम होता है ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले माइनर निकाल लीजिए उसका। मैंने कहा माइनर मैंने निकाल लिया, कितना आया? माइनस का 25, 2 और 2 का। अब पहले इसकी पोजीशन देखिए, 2 और 2 है, आप इसको प्लस करिए। जो अब बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लिएगा। अगर प्लस करके इवन आया तो साइन चेंज नहीं करना है, अगर प्लस करके ऑड आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। 2 और 2 4, इवन आया, साइन चेंज नहीं किया मैंने। जैसे मैंने आप हमने बोला कि 2 और 1 का कोफैक्टर निकालिए। चलिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बच गए। कौन से 4 एलिमेंट बच गए? ये वाला और ये वाला। 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 4 20, 20 और 20 कितना? 40। लेकिन ये जो आया वो मेरा माइनर आया, अभी कोफैक्टर नहीं आया। 2 और 1 कितना? 3। ऑड है, ऑड है तो इसका साइन चेंज कर दिए। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जितने उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, सुन लीजिए। माइनर के अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ 4 का डिटरमिनेंट निकाल के छोड़ देना है। कोफैक्टर के अंदर क्या करना है, माइनर निकाल के ये चेक करना है कि ये जो कॉलम और पोजीशन, ये जो रो और कॉलम नंबर है उसको प्लस करके इवन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं करना, अगर ऑड आ रहा है तो उसका साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे मैंने यहां पर किया था 2 और 2 4, साइन चेंज नहीं किया। 2 और 1 3, ऑड था, साइन चेंज हो गया। प्लस का 40 किसका हो गया? माइनस का 40 हो गया। ये हो गए माइनर और कोफैक्टर। सेम जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट क्या होता है जो अब बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप अगर हर एक एलिमेंट के, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल दीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो उसको बोलते हैं एडजॉइंट। मतलब कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स होती है अगर उसका ट्रांसपोज किया जाता है तो उसको एडजॉइंट बोला जाता है। कैसे? अगर लिखने का तरीका आए तो ये A11, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, ये A23 होता है, ये A31 होता है, ये A32 होता है, ये A33 होता है। इसको बोलते हैं हम क्या? एडजॉइंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या किया, उसके कोफैक्टर निकाल के उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो वो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स निकल के आएगी? एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स निकल के आएगी। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दिया विद द हेल्प ऑफ माइनर। माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पहले आपको बता दिया। क्लियर? इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। लिंक टू लिंक चीजें चलेंगी। वो पिछले वाला आएगा तभी आगे वाला, अब एडजॉइंट आएगा तभी इनवर्स निकालना आएगा, अदरवाइज इनवर्स निकालना नहीं आएगा। अब मेन बात कहां पे आके रुक गई? इसकी प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। जहां भी अब मैं यहां पर n लिखूंगा, n का मतलब बेटा ऑर्डर ही है, 2 3 4 जो भी आपका आएगा सभी को पता है। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तो 2 ऑर्डर होगा या 3 होगा, मैक्सिमम टाइम्स 2 ही होगा या 3 भी हो सकता है। एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। दूसरा, A इंटू एडजॉइंट ए, A इंटू एडजॉइंट ए जो होता है, A इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट A इंटू ए,
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है, आई एन में लिखा जाता है, वेयर एन इज द ऑर्डर, याद रखिएगा। तीसरा, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन के बराबर होता है बेटा। अगला, एडजॉइंट ए इंटू बी जो होता है, सेम उल्टा खुलता है ये, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, याद रखिएगा। यहां पर भी रिवर्स में खुलता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर ही होता है वो जो एलिमेंट्स होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज भी होती है। क्या कि एडजॉइंट ट्रांसपोज करके करिए या एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करिए, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर आपको और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के ऊपर ही पूछे जाते हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी एडजॉइंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते थे वो हमने प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर दी है बेटा। कई सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, मजे तब आएंगे जब क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर से, हमारे कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका एडजॉइंट था, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर दी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इनवर्स निकालने के बड़े सारे तरीके होते हैं। आप इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, जो इनवर्स होता है आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी इनवर्स निकाल सकते हैं, एडजॉइंट से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, ए इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, पहले एडजॉइंट निकालिए, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। क्या एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया, किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से फाइंड डिवाइड आपको कर देना है, तो वहां उस मैट्रिक्स से क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। अब सारी बातें इसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे आपको इसके अंदर लिंक करवानी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले दो टाइप की मैं और बात कर लेता हूं आपसे। डिटर्मिनेंट या तो जीरो होता है बेटा, या जीरो नहीं होता। जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो मैट्रिक्स जो होती है वो सिंगुलर होती है, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो उस टाइम पर मेरी मैट्रिक्स होती है वो नॉन इन्वर्टिबल होती है, और नॉन सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए उस टाइम पर जो मेरी मैट्रिक्स होती है वो इन्वर्टिबल होती है। क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। ये बातें लिंक कैसे हो रही है, ध्यान से देखिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला मैंने और वो जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो वाली मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर होगी, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तब इनवर्स निकाल सकते हैं, इसलिए उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट हमारा आ जाता है, चाहे जीरो आए चाहे नॉन जीरो आए, उसी के आगे ही हमें प्रोसीड आउट करना। ये नहीं कि पहले ही हम ये निकाल के बैठ जाए और बाद में चेक करें कि एडजॉइंट निकालना है नहीं निकालना, इतना लॉन्ग प्रोसीजर कोई नहीं लेता। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। बड़ी सारी प्रॉपर्टीज है। क्या, दो बार अगर इनवर्स किया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लाई का इनवर्स किया जाए तो उल्टा खुलता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर ए इंटू बी आई के बराबर है तो दो ऑप्शंस खुलेंगे, या तो जो ए है वो बी का इनवर्स है, या जो बी है वो ए का इनवर्स है। वो डिपेंड करेगा हमें उस टाइम पे कौन सी सिचुएशन चाहिए, हमें ये वाली चाहिए या ये चाहिए, डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं उसके अंदर। तीसरा, उसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें ए इनवर्स की, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। याद रखिएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 बाय ए ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इनवर्स का बता दिया, ट्रांसपोज का भी होता है। क्या, ट्रांसपोज करके इनवर्स करो
या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों सेम रहेंगे आपके। तो ये बात याद रखिएगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं। कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे जो कि हम बात करेंगे वन बाय वन, किस तरीके से हम क्वेश्चंस की डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, कि इक्वेशंस के अंदर कैसे काम करते हैं। 3 इक्वेशंस दी होंगी, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखिए उसके अंदर आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर आएगा वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस, ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर हम x को लिखते हैं a इनवर्स इनटू b। अगर डिटरमिनेंट जो आया वो 0 आया तो हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे। अब कौन डिसाइड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन है? एडजॉइंट a इनटू b डिसाइड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब a और b क्या होता है? ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, बी को जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो वाली जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम बी वाली मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पर। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो ये आपका सारे का सारा कवर पार्ट था किस चीज का भाई? ये आपका सारे का सारा कवर पार्ट था डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का, एडजॉइंट का, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज का, इनवर्स का, इनवर्स की प्रॉपर्टीज का, और सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस को मैं प्रॉपर ज्यादा डिटेल में डिस्कस कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है क्वेश्चन की हेल्प से आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आए ये वाला टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो इसके अंदर और डिटेल के अंदर जाएंगे, अभी मैं ज्यादा नहीं गया हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो हो सकता है उसके अंदर ज्यादा और डिस्कस करा दूं ये वाला टॉपिक अभी आपको। क्लियर? बाकी टॉपिक मैंने सारे डिस्कस कराए हैं आपको, डिटरमिनेंट 2x2 का, 3x3 का, उसकी प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट उसकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनना ही बनना है, याद रखिएगा बेटा। अभी हम क्वेश्चन जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको सिंप्लीफाई करने। तब तक आप ये लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनाने हैं। साथ साथ अगली वाली क्लास के अंदर आपका ये पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। कौन सी? अलजेब्रा वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। अलजेब्रा वाली जो पार्ट है, यूनिट है, वो कंप्लीट खत्म हो जाएगी आपकी डे 4 के अंदर। तो 4 दिन के अंदर हमने अलजेब्रा वाली यूनिट खत्म कर ली है। जिसने ये चारों लेक्चर्स अच्छे से देख लेगा वो अलजेब्रा वाले में कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।